चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस समय बहुत सारे ग्रहों की स्थितियों में बदलाव हुआ है। जैसे 11 तारीख को शुक्र की राशि में बदलाव हुआ, उसके बाद सूर्य ग्रहण आ गया और उसके बाद सूर्य की संक्रांति आ गई, यानी सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इन सारे बदलावों का आने वाले समय में आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम बदलाव कुल मिलाकर के कैसा प्रभाव डालेंगे अलग अलग राशियों पर, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के बारे में। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का पूरा मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा और कुल मिलाकर ये जो तमाम सारे परिवर्तन हैं वो राशि के हिसाब से किस तरह की सावधानी बरतने की बात करते हैं, इसको भी जानने का प्रयत्न करेंगे। तो जो बहुत सारे बदलाव हुए हैं उसमें से एक अहम बदलाव है कि सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के बड़े अलग अलग मायने होते हैं, बड़ा अलग अलग इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। वो प्रभाव क्या है, इस पर बात करें। इसके पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि सूर्य जो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आखिर क्यों है। देखिए, सूर्य हर महीने में अपनी राशि में परिवर्तन करते हैं, अपनी राशि में बदलाव करते हैं। इसी क्रम में मध्य दिसंबर में, मिड ऑफ दिसंबर के आसपास, यानी 15-16 दिसंबर के आसपास आमतौर पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसका अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक अलग अलग असर, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ अगले 1 महीने के लिए शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। यानी अब 1 महीने तक शुभ कार्य नहीं होंगे। 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक कोई भी मंगल और शुभ कार्य नहीं होंगे। इस बार सूर्य धनु राशि में 15 दिसंबर को प्रवेश कर रहे हैं, यानी आज के दिन प्रवेश कर रहे हैं। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि 11 तारीख को शुक्र बदला, उसके बाद 14 तारीख को सूर्य ग्रहण लगा और 15 तारीख को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि अगले 1 महीने में अलग अलग राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आने वाले 1 महीने में अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन के कैसे असर पड़ेंगे।
अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य उनका प्रबल होगा और उनकी धन की दशा भी मजबूत होगी, पैसे रुपए की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन इस समय स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी सेहत में दिक्कतें अभी बनी रह सकती हैं और किसी तरह के वाहन दुर्घटना के या किसी तरह के चोट चपेट के शिकार आप हो सकते हैं। वृषभ राशि, इस समय हड्डियों और सेहत की समस्या आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। इस समय कोई चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, इस समय कोई स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। जिस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है इस समय वो है कि अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए। मैरिटल लाइफ के मामले में लापरवाही मत करिएगा। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में आपके भी दिक्कतें आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में समस्या की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी संभावना ये है कि आपको अच्छी नौकरी इस समय मिल सकती है। आपका अच्छा करियर इस समय शुरू हो सकता है। जो आपके शत्रु और विरोधी हैं, ये तमाम शत्रु और विरोधी इस समय परास्त होंगे, इस समय शांत होंगे, ये संभावना दिख रही है। कर्क राशि, इस समय आपको अपनी आंखों का बहुत ध्यान देना है। आपकी आंखों में आईसाइट में प्रॉब्लम हो सकती है और परिवार में अशांति हो सकती है। बेवजह के तनाव, बेवजह के झगड़े इस समय पारिवारिक रूप से आपको परेशान कर सकते हैं। इस महीने में बहुत सारे मौके अब अगले एक महीने में ऐसे आएंगे जब आपको बहुत सारे निर्णय लेने होंगे। जल्दबाजी में निर्णय लेने से इस समय बचना होगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि, संतान और करियर की उन्नति होगी इस समय। आर्थिक मजबूती भी आएगी, पैसे रुपए की मुश्किलें दूर होंगी। लेकिन इस समय अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय पिता के स्वास्थ्य में खास तौर से ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, तो माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कन्या राशि, इस समय आपके लिए नई नौकरी के योग बन रहे हैं। अनावश्यक विवाद भी इस समय हो सकते हैं, लेकिन एक बात जो राहत की है वो ये है कि अगर आप रोजगार की दिशा में, करियर की दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं तो रोजगार की दिशा में चल रहे जो प्रयास हैं आपके, वो प्रयास सफल होंगे। तुला राशि, इस समय विदेश यात्रा की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। साथ ही साथ हड्डियों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगले एक महीने में धन का कोई भी लेन देन आप करते हैं, पैसे रुपए से संबंधित आप करते हैं, तो धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। वृश्चिक राशि, इस समय आपका करियर मजबूत होगा और इस समय करियर में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और करियर में आपको फायदा हो सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर शादी तय होने के बारे में सोच रहे हैं, शादी तय करना चाहते हैं, तो उस मामले में जितनी सावधानी रखें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। धनु राशि, इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी में प्रमोशंस होंगे, नौकरी में पदोन्नति होने के योग हैं और इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। यानी 15 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी के बीच में करियर में इंप्रूवमेंट भी होगा और चेंज ऑफ प्लेस यानी स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। मकर राशि, इस समय अपनी आंखों का बहुत ध्यान दीजिए। आंखों में समस्या हो सकती है और किसी भी तरह के निर्णय में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो इस समय बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। करियर से जुड़ी हुई समस्याओं के दूर होने का योग बन रहा है।
कुंभ राशि, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। फैमिली लाइफ की जो मुश्किलें हैं उसमें काफ़ी हद तक सुधार होगा। जीवन में बेहतरी आएगी। और अगर आप नया काम इस समय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आपका नया काम शुरू हो सकता है। लेकिन बेवजह की मानसिक उलझन भी दिखाई दे रही है। बेवजह की चिंता कोई है नहीं, कोई समस्या है नहीं, लेकिन बेवजह की मानसिक उलझन आपको परेशान इस समय कर सकती है। मीन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं इस समय। अगर बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव में थोड़ी सावधानी रखिएगा। क्रोध आपका बढ़ सकता है, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि क्रोध जो है वो आपको इस समय मुश्किल में डाल सकता है। करियर में जो भी बदलाव कर रहे हैं, चाहे व्यापार में करें चाहे नौकरी में करें, जिस भी तरह के बदलाव आप कर रहे हैं वो बदलाव इस समय आपके लिए सावधानी की डिमांड कर रहा है कि सोच समझ करके अगर बदलाव करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जो राशि परिवर्तन है सूर्य का, सूर्य ग्रहण है, शुक्र का राशि परिवर्तन है, ये सब मिल करके दो बातें कह रहे हैं। पहली बात यह है कि अगले 1 महीने तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अगले 1 महीने तक नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही सूर्य और बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः सूर्य का मंत्र है। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः बृहस्पति का मंत्र है। तो सूर्य और बृहस्पति इन दोनों के मंत्र का जप सुबह के समय करें और सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य की धनु संक्रांति में कौन से काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि सूर्य जब धनु राशि में रहते हैं उस समय में कोई नया और शुभ कार्य नहीं कर सकते। लेकिन कौन सा नया और शुभ कार्य कर सकते हैं ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको सूर्य की धनु संक्रांति के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि इसका अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सोनिया हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सोनिया जी बताइए। हाँ जी, पंडित जी चरण संपर्क जी नमस्कार हाँ बहन जी, पंडित जी आपसे 2-3 बार पहले भी बात हो चुकी है। मैंने अपने बेटे के बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। उसका नाम है आकाश और डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1998। समय बताइए। समय 11:10 सुबह। यूपी का जन्म है। यूपी में कहाँ? यूपी में डिस्ट्रिक्ट औरैया। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ जी पंडित जी, उसकी नौकरी तो सिविल डिफेंस में होम गार्ड में लग गई है। आपने बोला था कि 2023 में लग गई है, लेकिन वो भी मतलब पक्के में नहीं है, कच्चे में। तो क्या इसकी पक्की ये नौकरी हो सकती है सर? कुंडली आपके बेटे की बनती है वृषभ लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है कर्क राशि। इस कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। शुरुआत अभी हो गई है, अच्छा है, लेकिन परमानेंट जो नौकरी होने के योग बनते हैं वो 2022-23 के आसपास बनते हैं। अभी 1 साल वेट करने को कहिए। 1 साल के बाद इनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनको बोलिए कि ये रोज़ सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं और इनको एक पन्ना बनवा करके तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को अगर आप पहना दें तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। और इनको बोलिए कि और भी नौकरियों की तरफ ये प्रयास करें, चेष्टा करें, क्योंकि इनको इससे भी बढ़िया सरकारी नौकरी 2022-23 में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव और धनु संक्रांति में शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है तो नियमित रूप से भोजन में हरी मिर्च का प्रयोग करें। अगर आप नियमित रूप से भोजन में हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो कोल्ड कफ की, सर्दी जुकाम की जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, परिवार में शांति बनाए रखें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, आर्थिक पक्ष अच्छा होगा, कारोबार की समस्याएं हल होंगी, किसी मित्र के सहयोग से आज आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, प्रतियोगिता और परीक्षा के परिणाम अनुकूल रहेंगे, किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा, लेकिन बेवजह की व्यर्थ की चिंता आज मत करिए। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी इस समय हो पाएगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, काम में रुकावट आ सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग आपका हल्का पीला और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, करियर में लापरवाही न करें, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, छोटी यात्रा के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, संपत्ति संबंधी लाभ होगा, नौकरी में तनाव की नौबत दूर हो जाएगी, धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन करियर में आपकी जिम्मेदारियां इस समय बढ़ सकती हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मकर राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा, खान पान जीवनचर्या पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संपत्ति के मामलों में लाभ होगा, करियर में सुधार के योग बनते हैं, धन की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका मरून और भाग्य होगा 80%।
एक दर्शक जुड़ रही हैं, रीना हैं चितरंजन पश्चिम बंगाल से, उनसे बात करते हैं। रीना बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। अपने पति के बारे में पूछना था। जन्म तारीख पता है उनकी? जी नहीं। कितनी उम्र है? 57। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6। पूछिए क्या प्रश्न है। उनका भविष्य के बारे में पूछना था और उनकी लड़की का शादी कब तक होगी और अपना मकान बन पाएगा या नहीं। जो प्रश्न कुंडली इस समय की बनती है, उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से अभी जो इनके तमाम रुके हुए काम हैं वो अगले साल के जून के बाद रास्ते पर आएंगे, यानी जून के बाद ही बिटिया के विवाह होने के योग बनते हैं और 2022 में संपत्ति का लाभ भी इनको हो सकेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जून 2021 तक किसी नए काम की शुरुआत ना करें तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनको बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज़ सवेरे और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी, जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नौकरी और कारोबार में अच्छा बदलाव भी होगा, लेकिन पैसे को लेके थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स पैसे वाले पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। इस साल विवाह और संतान के मामले में भी विलंब होता दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य की धनु संक्रांति में कौन से काम कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः शुभ कार्य करना मना होता है। कौन से काम कर सकते हैं? अगर प्रेम विवाह का या स्वयंवर का मामला हो तो विवाह किया जा सकता है। जो काम नियमित रूप से हो रहे हों, मकान पहले से बन रहा हो, पहले से सारे व्यवसाय की शुरुआत आप कर चुके हों, तो जो काम नियमित रूप से हो रहे हों उनको करने के लिए भी कोई प्रेशर नहीं है। आप पहले से हो रहे काम को चला सकते हैं, उसमें चिंता की बात नहीं है। सीमांत, जातकर्म और अन्नप्राशन ये पहले से डिसाइड होते हैं कि बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद ही अन्नप्राशन होगा, तो 6वां महीना हो सकता है खरमास में पड़ जाए। तो ऐसी दशा में चूंकि ये पहले से डिसाइड होता है, इसलिए ये काम भी खरमास में किया जा सकता है। गया में अगर श्राद्ध करना चाहें तो वो भी समय में कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपके रोजगार की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।